पंजाब का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब काबिल ستائش इक़दाम। एजी पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी कर दी। अकाउंटेंट जनरल पंजाब का कहना है नए डिजिटल निज़ाम से सहूलत में इजाफे के साथ शफाफियत और रफ्तार को भी यकीनी बनाया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईद से पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए ये खुशखबरी है। अकाउंटेंट जनरल पंजाब का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब काबिल ستائش इक़दाम। एजी पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी कर दी। अकाउंटेंट जनरल पंजाब का कहना है नए डिजिटल निज़ाम से सहूलत में इजाफे के साथ शफाफियत और रफ्तार को भी यकीनी बनाया गया है। अकाउंटेंट जनरल पंजाब का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब काबिल ستائش इक़दाम। एजी पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी कर दी हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आज से आगाज़। लाहौर समेत मुल्क भर में फरजंदाने इस्लाम मसाजिद में एतकाफ़ बैठेंगे। दाता दरबार मस्जिद में 1800 मुतकफ़ीन एतकाफ़ की सादत हासिल करेंगे। बादशाही मस्जिद में 500, मिनहाजुल कुरान में 8500 मर्द और 3500 ख़वातीन एतकाफ़ की सादत हासिल करेंगी। मज़ीद तफ़सीलात के लिए बात कर लेते हैं हमज़ा खुर्शीद से। हमज़ा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ बादशाही मस्जिद में और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आज जो है वो एतकाफ़ पर अशखास बैठना शुरू होंगे। जबकि अगर मैं बात करूँ बादशाही मस्जिद की तो बादशाही मस्जिद में 500 के करीब अशखास जो हैं वो आज एतकाफ़ पर बैठेंगे। जबकि अगर मैं बात करूँ दाता दरबार की तो वहाँ पर 1800 अफराद जो है बताए जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है एतकाफ़ पर बैठने के लिए। जबकि मुख्तलिफ एतवार में जो है वो एतकाफ़ पर बैठा जाएगा। कोई 3 दिन के लिए बैठेगा, कोई 7 दिन के लिए बैठेगा, कोई आज से शुरू होने वाले 10 दिन के लिए जो है वो एतकाफ़ पर बैठेगा और बाकायदा चांद रात को जो है वो एतकाफ़ से उठेगा। जबकि अगर मैं बात करूं बादशाही मस्जिद के तो यहाँ पर 500 हज़रात जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। जबकि मज़ीद जो है इनके नंबर्स में इजाफा होगा जैसे जैसे जो मुख्तलिफ अदवार के एतकाफ़ जो हैं वो शुरू होंगे। जबकि अगर मैं बात करूँ सूबा पंजाब की तो महकमा औकाफ़ के अंडर जो है वो 437 मसाजिद हैं जिसमें हर मस्जिद में 5 से 10 अफराद जो हैं वो आज एतकाफ़ पर बैठेंगे। और एतकाफ़ पर बैठने वाले अशखास जो हैं वो असर के बाद तमाम तर मुकामात पर पहुँचना शुरू होंगे। जबकि बाकायदा मगरिब की अफ्तार के बाद जो है वो एतकाफ़ पर बैठ जाया जाएगा। जबकि जो इंतज़ामिया है उनका कहना है कि तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं। सैर और इफ्तार का इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और बाकायदा जो बिस्तर और जो दरियाँ हैं जिससे एतकाफ़ करने वाले अशखास को फ़ायदा हासिल होगा, आराम हासिल होगा, उनका भी इंतज़ाम जो है मुकम्मल कर लिया गया है। अगर आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं तो बादशाही मस्जिद का जो मेन हॉल है वहाँ पर जो है वो बाकायदा कनातें लगा दी गई हैं और अंदर जो है बिस्तर वगैरह जो है उनके बिछाए जा रहे हैं और तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। जबकि अब से कुछ देर बाद जो है वो एतकाफ़ करने वाले अशखास यहाँ पर पहुँचेंगे। जी, लाहौर की मार्केटों में रौनकें बढ़ने लगी हैं। ईद के लिए कपड़ों के नित नए और मुनफरिद डिज़ाइन मार्केट में छा गए। दिलकश रंग बरंगे और चमकते दमकते रेडीमेड मलबूसात और फैंसी जोड़ों ने ख़वातीन को दीवाना बना रखा है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। ईद करीब आते ही लाहौर की मार्केटों में रौनकें अरूज पर। ख़वातीन का जोश खरोश दीदनी। कोई खातून ट्रेंडी रेडीमेड जोड़ा देख रही है तो कोई लड़की पसंद के सूट तैयार करवा रही है। ईद पर ट्रेंडी डिजाइन्स में फर्शी शलवार खास तौर पर ख़वातीन में मकबूल हो रही है। शॉर्ट कमीज के साथ घेरेदार पजामा, अंगरखा स्टाइल फ्रॉक भी डिमांड में। लहंगा चोली, गरारा, लॉन्ग मैक्सी, ब्लॉक प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स भी दड़ादड़ बिक रहे हैं। डिजिटल प्रिंट्स, ऑर्गेन्जा और नेट के कामदार ड्रेसेस भी खासी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। शॉपिंग करने आई ख़वातीन का कहना है कि खूबसूरत जोड़े पहने बगैर ईद का मजा नहीं आता। काम के माहिर ड्रेसेस की तलाश में बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ फर्शी शलवारें, क्योंकि आपको पता है आजकल ट्रेंड चल रहा है फर्शी शलवारों का। ईद की इतनी अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं और मैं यूके से आई हूँ और मैं स्पेशल ईद के लिए यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं आऊँ और अपने घर वालों के साथ ईद मनाऊँ। मैं यहाँ पे गोटे का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। मैं गोटे के कुछ कपड़े देखने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। कुछ अच्छा सा मिल जाए गोटे का बना हुआ, कोई कामदार एंटीक स्टाइल में। आजकल ट्रेंडिंग है अंगरखा स्टाइल, फ्रॉक स्टाइल हो जाए या कोट सेट हो जाए, यही देखने के लिए वही अपनी बेटी और बहू के लिए शॉपिंग करने आए हैं हम। दुकानदार भी ख़वातीन की पसंद के नए डिजाइन्स और ट्रेंड्स मार्केट में ले आए। कहते हैं ख़वातीन की पसंद बदलती रहती है और इस साल फर्शी शलवार की डिमांड ज्यादा है। हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ आई हुई हैं और जो लेडीज़ जो है हमारे पास आके बहुत सारी अच्छी और न्यू वैरायटीज़ ले रही हैं आके। और डिमांडेड बहुत सारी चीज़ें जैसे फर्शी शलवार के मुतालिक जिक्र किया जा रहा है। बहुत आजकल पुराना फैशन है लेकिन दोबारा इन हो चुका हुआ है। और फर्दर जो है हमारे पास बहुत सारे नए डिज़ाइन भी आ चुके हैं। मैक्सीज़ के ऊपर है, फैंसी सूट्स हैं। ख़वातीन का यही है, कुछ लोग शरारा मांग रहे हैं, कुछ गरारा मांग रहे हैं और कुछ फर्शी
شرارہ جو آج کل چل رہا ہے وہ اس چیز کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ یہ چیزیں بیچ رہے ہیں. خواتین کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اور نت نئے فیشن ٹرینڈز نے عید کی تیاریوں کو مزید رنگین بنا دیا ہے. ریڈی میڈ ملبوسات ہوں یا نفیس کام والے سوٹ، ہر خاتون کی خواہش ہے عید پر سب سے منفرد نظر آئیں. تبھی تو بدلتے فیشن کے ساتھ خواتین کی تیاریاں عروج پر ہیں جو بازاروں کی رونقوں کو بڑھا رہی ہیں. کیمرامین زہیب کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز. ڈی جی نیب لاہور کا ایڈن متاثرین کی سہولت کے پیش نظر نیب آفس ہفتہ اور اتوار کو کھلا رکھنے کا فیصلہ. ترجمان نیب کے مطابق فیصلہ عید الفطر کے تناظر میں متاثرین کی سہولت کے لیے کیا گیا. ڈی جی نیب لاہور احترام ڈار کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں عید الفطر سے قبل تمام متاثرین کو ان کے چیک موصول ہو جائیں. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں. ڈی جی نیب لاہور کا ایڈن متاثرین کی سہولت کے پیش نظر نیب آفس ہفتہ اور اتوار کو کھلا رکھنے کا فیصلہ. ترجمان نیب کے مطابق فیصلہ عید الفطر کے تناظر میں متاثرین کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے. ڈی جی نیب لاہور احترام ڈار کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں عید الفطر سے قبل تمام متاثرین کو ان کے چیک موصول ہو جائیں. بانی پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست. الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوسری درخواست میں بھی دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. سماعت عید کے بعد تک ملتوی. چیف جسٹس ہائی کورٹ مثالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی ہے. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست. الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوسری درخواست میں بھی دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہیں. سماعت عید کے بعد تک ملتوی. چیف جسٹس ہائی کورٹ مثالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوسری درخواست میں بھی دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز کو تنخواہ مراعات سابق ایڈوکیٹ جنرل خالد اسحاق سے کم ملیں گی. نئے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی تنخواہ 12 لاکھ روپے سے واپس 3 لاکھ روپے ماہانہ کر دی گئی. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا الاؤنس بھی 16 لاکھ روپے سے 7 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز کو تنخواہ اور مراعات سابق ایڈوکیٹ جنرل خالد اسحاق سے کم ملیں گی. نئے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی تنخواہ 12 لاکھ روپے سے واپس 3 لاکھ روپے ماہانہ کر دی گئی ہے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے سپریم کورٹ بار کے صدر رؤف فتاح کی ملاقات ہوئی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر بھی موجود تھے. ملاقات میں بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی. صدر سپریم کورٹ بار کی نواز شریف کو تمام سیاسی قیادت کو اکٹھا کرنے کی اپیل. نواز شریف کی بلوچستان کے معاملے پر مکمل تعاون کی یقین دہانی. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے سپریم کورٹ بار کے صدر رؤف فتاح کی ملاقات ہوئی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر بھی موجود تھے. ملاقات میں بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر تفصیلی گفتگو بھی کی گئی ہے. صدر سپریم کورٹ بار کی نواز شریف کو تمام سیاسی قیادت کو اکٹھا کرنے کی اپیل. نواز شریف کی بلوچستان کے معاملے پر مکمل تعاون کی یقین دہانی.